हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्पीडी करंट अफेयर्स जो वार्षिकांक है, हम लोग यहाँ पर इस मैगजीन से जो कवर करने वाले हैं वह पूरा फरवरी मार्च का ऑनलाइन जो फैक्ट करंट अफेयर्स है इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक कवर करते हैं। पहला प्रश्न है कि 1 मार्च 2022 को किसने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया है? तो रसिया ने। अगला प्रश्न है, पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गए हैं? तो यह डेनियल मेदवेदेव हैं। अगला प्रश्न है कि पूजा जायतान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है कि आईओसी ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है? तो यह रसिया ने। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी है किस देश के राष्ट्रपति से जो शीर्ष ओलंपिक सम्मान है वह वापस ले लिया है? तो रसिया से। अगला प्रश्न है कि 1 मार्च 2022 को NAACC दैट इज नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडेशन काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? तो भूषण पटवर्धन को नियुक्त किया गया है। किस देश की लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट से 22 उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं? चाइना। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहां पर शुरू की गई है? चेन्नई में। आईपीएल टीम पंजाब किंग्स ने किसे अपना कप्तान नियुक्त किया है? मयंक अग्रवाल को। अगला प्रश्न है, 3 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो असम राज्य सरकार ने। 3 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यूएसए है। यशराज फिल्म्स के सीईओ कौन बने हैं? तो यह अक्षय विधानी हैं। स्ट्रैंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट ने निखत जरीन और नीतू ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? श्री कुमार प्रभाकरन। 4 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है। 4 मार्च 2022 को हेरथ महोत्सव कहां पर मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। तो याद रखिएगा, हेरथ महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? जम्मू कश्मीर। अगला है कि सतत विकास सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वह फिनलैंड है। अपने प्यारे भारत की जो रैंकिंग है दोस्तों, पहले 2020 वाले में 117 हुआ करती थी, अब जो जिसमें कि फिनलैंड ने टॉप किया है, तो इसमें अपने प्यारे भारत की जो रैंकिंग है वह 120 है। ठीक है, तो जो घटना सार वाली है तो वो भी इम्पॉर्टेंट मैगजीन है, उससे भी आप कवर कर सकेंगे दोस्तों, जिसमें कि आपको ये सब देखने को मिलेगा डिटेल में कौन सा नंबर 1 है, इंडिया की रैंकिंग क्या है ना। अगला प्रश्न है, जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने हैं? तो संजीव कपूर को बनाया गया है। किस आईआईटी द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? आईआईटी कानपुर के द्वारा। 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो न्यूजीलैंड में शुरू किया गया है। अगला है कि 2022 के शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में रसिया और किस देश के एथलीटों पर रोक लगा दी गई है? तो रसिया और बेलारूस। 5 मार्च 2022 को कालियाट्टम उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? केरल राज्य में। तो याद रखिएगा, कालियाट्टम उत्सव किस स्टेट से संबंधित है? केरल राज्य से। अगला प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है? दबंग दिल्ली ने। राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
एम श्रीवास्तव को। किस मोटर वाहन कंपनी ने नया ईवी ब्रांड दैट इज विडा शुरू किया है? तो यह हीरो कंपनी ने। अगला प्रश्न है कि कौन सी एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने जा रही है? तो यह है स्विस एयरलाइंस। ये सभी घटनासार में भी देखा गया है, यहाँ पर भी आप कवर कर लीजिए मंथली में। अगला प्रश्न है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो यह है यूनाइटेड अरब अमीरात को। जब डिटेल में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको जो घटनासार में पढ़ाया जा रहा है वहाँ पर देखेंगे तो जिसको कि बरकरार रखा गया है, ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं किया गया है, पाकिस्तान को जो है वो बरकरार रखा गया है ग्रे लिस्ट में, और एक नए देश को शामिल कर लिया गया है ग्रे लिस्ट में, और वो है यूनाइटेड अरब अमीरात। तो जो घटनासार है उसको भी आप कवर कर लिए, स्पेशली फॉर पीसीएस है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आपको अदर मैगजीन में नहीं मिलेंगे, घटनासार में मिल जाएंगे तथ्य। तो घटनासार इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जो अपकमिंग एग्ज़ाम है लेखपाल के लिए या जो एएनएम के होने वाले हैं। नेक्स्ट, किसने शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो अन्नपूर्णा देवी को। आईएसएसएफ विश्व कप में श्री निवेथा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीती है? तो स्वर्ण पदक जीतने वाली है। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ में शुरू हुआ है? नई दिल्ली में शुरू किया गया है। देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी का ट्रायल कहाँ पूरा हुआ? तो पुदुचेरी में। किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहनी योजना पहल की शुरुआत की है? तो अम्मा और बहनी योजना किस स्टेट से संबंधित योजना है? सिक्किम से है। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये डीएन पटेल हैं। 7 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? जन औषधि दिवस। अगला है कि किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इनका नाम है डॉक्टर इला लोध। 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? इनका नाम है मिताली राज। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तेलंगाना रहा है। भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास दैट इज श्रीनेक्स, तो श्रीनेक्स जो है वो किन के बीच है? तो एसएल से हो जाएगा श्रीलंका, आईएन से हो जाएगा इंडिया, तो श्रीलंका और इंडिया के बीच है ईएक्स दैट इज एक्सरसाइज। तो याद रखिएगा श्रीनेक्स जो है भारत और श्रीलंका के बीच नौसैनिक अभ्यास है, और इसका जो 9वां संस्करण है वह विशाखापत्तनम में हुआ है। हाल ही में सूचना के अनुसार किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोप क्लिपमर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू कर दिया है? तो वो है नासा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है उस्ताद अमजद अली खान। नेक्स्ट है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो बार्सिलोना में। सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस 6 मार्च 2022 को मनाया है? 53वां मनाया है। अगला प्रश्न है कि 8 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इम्पॉर्टेंट दिवस है, याद रखिएगा हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। देखिए जो घटनासार है उसमें आपको थीम वगैरह भी दे दी जाती है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। बाकी वनडे एग्ज़ाम में आपसे दिवस थीम वगैरह अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो घटनासार को अच्छे से कवर कीजिए। वहाँ पर दिवस के साथ साथ आपको थीम वगैरह भी बताई जाती है। अगला तथ्य है कि भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो इनका नाम है प्रियंका नुटक्की। किस राज्य सरकार ने नान मुधलवन योजना शुरू की है? तो नान मुधलवन योजना जो है ये तमिलनाडु राज्य सरकार की है।
अगला है कि हाल ही सूचना के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट कहाँ भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा? हैदराबाद में। किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है? तो श्रम मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई पहल है, नाम है इसका डोनेट ए पेंशन इनिशिएटिव। तो याद रखिएगा। अगला है कि 9 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो धूम्रपान निषेध दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 9 मार्च को मनाया जाता है। धूम्रपान निषेध दिवस है, एक आपका टोबैको वाला होता है तंबाकू निषेध दिवस, जो कि आपका हर साल 31 मई को मनाया जाता है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। वो मई वाले आपको मंथ में करंट अफेयर में देखने को मिलेगा। चलिए अगला है आपका, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो त्रिपुरा में। विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह भूपेंद्र यादव को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसे मिलेगा? इनका नाम है रिजवाना हसन। अगला तथ्य है FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो टी राजा कुमार को। दुनिया का सबसे बड़ा अस्वीकृत देश कौन बना है? रसिया है। किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? हरियाणा राज्य सरकार ने। भगवान बुद्ध की महात्मा की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बोध गया में किया जा रहा है। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। किस देश ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? ईरान ने किया है। तो याद रखिएगा, नूर 2 सैटेलाइट किस देश से संबंधित है? वो है ईरान। अगला है एफएलओ औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो यह तेलंगाना में किया गया है। इसके बारे में डिटेल में आपको घटना सार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखने को मिलेगा। अगला है कि दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश कौन बन गया है? तो अमेरिका है। इंपॉर्टेंट तथ्य। किसने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? यश श्री संत ने। किस राज्य सरकार ने पाल दधवाव नरसंहार के 100 साल पूरे किए हैं? गुजरात राज्य सरकार ने। किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? तो मिशन इंद्रधनुष में जो पहला स्थान प्राप्त करने वाला राज्य है वह उड़ीसा है। यूसुफ योल। तो यूसुफ योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यह दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है यूसुफ योल। अगला है आईपीसी ने बीजिंग शीतकालीन पैरालंपिक में रसिया और किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो रसिया प्लस बेलारूस है। किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो यह तमिलनाडु में। अगला है कि महिला ओडीआई विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई हैं? तो झूलन गोस्वामी हैं। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? हंगरी की। किस राज्य सरकार ने महिला कार्यक्रम शुरू किया है? कर्नाटक राज्य सरकार ने। ISSF विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? वह अपना प्यारा भारत है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? हरियाणा राज्य सरकार ने। सरकार ने किसे राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अजय भूषण पांडे को राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किसे पहला स्थान मिला है? तो यह आंध्र प्रदेश को। स्कॉच ऑफ जो चीफ मिनिस्टर का पुरस्कार मिलता है वो भी आंध्र प्रदेश के YS जगन मोहन रेड्डी को ही दिया गया है। यह तथ्य आपको घटनाचार में मिलेगा।
अगला है, किस आईआईटी ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है? तो परम गंगा को जो स्थापित किया गया है वो आईआईटी रुड़की में। कौन सा राज्य सरकार डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगा? बिहार राज्य होगा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चाश्रिम कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? त्रिपुरा ने। IRDAI की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देवाशीष पांडे को नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे के पहले गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल को कहाँ में शुरू किया गया है? थापर नगर, झारखंड में। भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? बी चंद्रशेखर। चारधाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस AK सीकरी को। अगला है कि शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, कौन सा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है? तो यह किसके सहयोग से? तो शिक्षा मंत्रालय प्लस यूनिसेफ के सहयोग से है। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट एंटरप्राइज कौन सा बना है? चेन्नई सुपर किंग्स। किस प्रसिद्ध गोल्फर को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो टाइगर वुड्स को। किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम का विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है? तो समर्थ जो है, याद रखिएगा, समर्थ जो अभियान है यह MSME मंत्रालय से संबंधित है। 13 मार्च 2022 को किसने #लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल शुरू की है? HDFC म्यूचुअल फंड ने। किस राज्य सरकार ने पहली बार बाल बजट पेश किया है? इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद जरूर रखिएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पहली बार बाल बजट को पेश किया गया है? तो वह है मध्य प्रदेश। गैब्रियल बोरिक फॉन्ट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बन गए हैं? तो चिली देश के। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसके द्वारा अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ है? तो यह गीतांजलि श्री को। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा पंड्रेथन मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। नेक्स्ट है 15 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। याद रखिएगा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया गया है। एयर इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? एन चंद्रशेखर को। किसे फरवरी माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो श्रेयस अय्यर को पुरुष में, जबकि महिला में जो है ये अमेलिया केर को। किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? तो DBS बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया गया है। किसने बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीता है? तो विल स्मिथ ने। बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो द पावर ऑफ द डॉग को। हाल ही में जारी सिप्री रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा बना है? तो वह अपना प्यारा भारत है। 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में 16 मार्च को मनाया गया है। भारत ने अपने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया है? तो पोलैंड में। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु, कर्नाटका में। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी सूचना के अनुसार भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो गुरुग्राम, हरियाणा में। कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? तो श्रीलंका करेगा।
किस फिल्म निर्माता को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? स्टीव मैकवीन को। किस देश में इंस्टाग्राम की जगह रासोग्राम लॉन्च किया जाएगा? रसिया में। किसे यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है? मनजीत मान को। 103 अरब डॉलर की दौलत के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? मुकेश अंबानी। अगला है महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह मेडागास्कर में। अगला है 17 मार्च 2022 को किसने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाले पोलैंड के हैं, इनका नाम है करोलिना बिलावस्का। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिड़ला पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? नारायण प्रधान को। इसरो ने एसएलवी के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया है? आंध्र प्रदेश में। 18 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? आयुध निर्माण दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है स्पोर्ट ब्रांड पुमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इनका नाम है जॉर्ज रसेल। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहां पर शुरू हुआ है? तिरुवनंतपुरम में। किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च की है? गुजरात राज्य सरकार ने। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तेलंगाना राज्य बना है। 19 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हर साल 19 मार्च को मनाया जाता है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद जरूर रखिएगा। 35वां है और यह सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो फरीदाबाद में। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा खुशहाल देश कौन सा बन गया है? तो फिनलैंड बना हुआ है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य सरकार राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगी? असम राज्य सरकार करेगी। 20 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में कौन शीर्ष पर पहुंच गए हैं? तो एलोन मस्क। किस बैंक ने एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वह है एक्सिस बैंक। सीआरपीएफ ने कौन सा स्थापना दिवस 20 मार्च 2022 को मनाया है? तो अपना 38वां जो है वह दिवस स्थापना मनाया है, याद रखिएगा। गंगा से किस नदी तक जाने वाली एमवी राम प्रसाद बिस्मिल अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है? दैट इज ब्रह्मपुत्र। तो याद रखिएगा, गंगा से ब्रह्मपुत्र तक नदी तक जाने वाला जो एमवी राम प्रसाद बिस्मिल है, ये सबसे लंबा जहाज बन गया है। सीएसआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो वह गाजियाबाद है, भारत का सबसे प्रदूषित। ठीक है, वहीं पर यदि आप घटना चक्र का वीडियो आप कवर करेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भारत का सबसे प्रदूषित शहर तो ये आपका गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का है। लेकिन पूरे विश्व में आप देखेंगे तो वह होटन सिटी है एक। ठीक है, होटन सिटी कहाँ का है? ये तो चाइना का है। इसको पूरे विश्व में नंबर 1 प्रदूषित शहर घोषित किया गया है सीएसआई के द्वारा। घटना सार को जरूर कवर कर लीजिए। 6 मंथ का करंट अफेयर है, आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैगजीन है दोस्त। 21 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला प्रश्न है नाटो दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो नॉर्वे में। 2022 स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड्स में
किसे स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय। अगला है ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए एनएमडीसी ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी खड़गपुर के साथ। नीवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो नागालैंड है। किस देश की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मालदीव सरकार के द्वारा। पुतुल उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने। किसने 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता है? तो इनका नाम है पंकज आडवाणी। 22 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व जल दिवस मनाया गया है। याद रखिएगा 22 मार्च को हर साल विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास? 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास याद रखिएगा लामितीय 2022 जो शुरू हुआ है यह कहाँ पर? यह 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है और भारत और सेशल्स, भारत प्लस सेशल्स देश के बीच ये संयुक्त अभ्यास है। याद रखिए एग्जामिनर जो एग्जाम में पूछेगा वो पूछेगा जो लामितीय 2022 एक्सरसाइज है किस किस देश के बीच है? तो याद रखो यहाँ पर अभी आप तो इसमें इंडिया या सेशल्स इसमें ढूंढ नहीं पाओगी शब्द में, ठीक है? तो यह भारत और सेशल्स के बीच है, याद रखिएगा। पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बन गई हैं? इनका नाम है जिया राय। प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? तो फ्रांसिस केरे बने हैं। किस राज्य में डोल उत्सव मनाया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। डोल उत्सव किस राज्य से संबंधित? पश्चिम बंगाल। किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? तो हैदराबाद एफसी ने। 23 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच दस्तलिक एक्सरसाइज नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच है दस्तलिक एक्सरसाइज। याद रखिए दस्तलिक किसके किसके बीच है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। किसने 13वां ग्रीन स्टार्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? तो मोहम्मद रजा मासूमी हैं। किस राज्य के तरसिंगपेट्टई नागस्वर्ण को जीआई टैग मिला है? तो यह तमिलनाडु के। अगला है IQAIR 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई है? तो वह है दिल्ली। भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? आशीष झा को। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 22 मार्च 2022 को मनाया है? तो यह बिहार ने। किस देश की टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने संन्यास की घोषणा की है? तो यह ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी हैं एशले बार्टी। 24 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया है। वर्ष 2022 के लिए एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डेनिस पार्नेल को। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स क्वार्टरली 4 यानी जो चौथा हुआ है क्वार्टरली रिलीज करते हैं, तो नाइट फ्रैंक क्वार्टरली 4 में जो आप देखेंगे तो ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में जो तुर्की देश है वह टॉप पर रहा है। नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? तो 45 नए ग्रहों की खोज की गई है। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? केरल राज्य है।
2022 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की लक्ष्य सेन ने कौन से स्थान पर रहे हैं? दूसरे स्थान पर रहे हैं। मारुति सुजुकी का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? हिसाशी टेकुची को। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? विशाखापत्तनम में। सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। 2022 फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो यह है वाइजू। बांग्लादेश ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाया है? 51वां। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह गुजरात है। याद रखिएगा, निर्यात तत्परता सूचकांक में टॉप स्थान पर कौन रहा है? गुजरात राज्य रहा है। निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा। सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो मारियो मार्सेल ने। 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया है? स्मृति ईरानी ने। प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो सिक्किम राज्य रहा है। याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? सिक्किम। वरना ऑप्शन में केरल, तमिलनाडु वगैरह लगा दे तो आप केरल लगा के चले आओ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सिक्किम है प्रति व्यक्ति आय के मामले में टॉप पर। बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शशि सिन्हा को। 27 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? अर्थ ओवर 2022। तो याद रखिएगा, अर्थ ओवर 2022 जो है ये 27 मार्च को मनाया गया है। अगला है दोस्तों, टेनिस इतिहास में पोलैंड की पहली विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? तो इनका नाम है इगा स्विएटेक। क्या नाम है? इगा स्विएटेक। अगला है, ऋतु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? उत्तराखंड की। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड राज्य की पहली महिला स्पीकर जो बनी है, इनका नाम है ऋतु खंडूरी। अगला तथ्य है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये गिलबर्ट हांगबो। 28 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व रंगमंच दिवस। किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो रणवीर सिंह को। भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया गया है? आईएनएस बलसुरा को। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह है पीवी सिंधु। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाने का निर्णय लिया गया है? तो याद रखिएगा, अब हर साल जो है 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नेपाल के। उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो सीमा रेखा को। अगला है, किसे एसोचैम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सुमंत सिन्हा को। याद रखिएगा। अगला है, किसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100
इम्पैक्ट अवार्ड मिला है दीपिका पादुकोण को। रॉबर्ट अबेला ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में 30 मार्च 2022 को शपथ ली है? माल्टा। फेडएक्स के नए सीईओ कौन बने हैं? तो राज ब्रह्ममण्यम। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल अंडर-14 स्वनिर्मित अरबपति 2022 लिस्ट में भारत किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष 31 मार्च 2022 को किसे चुना गया है? ये है सतीश महाना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। भारतीय रेलवे के पुरुष हॉकी टीम ने किस प्रतिष्ठित कप को जीता है? तो ये है ओबैदुल्ला खान हेरिटेज कप। किस देश ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग पर समझौता किया है? चाइना ने। तो दोस्तों, इसी तरह आपका 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च 2022 तक का पूरा मंथ करंट अफेयर्स वर्ल्ड लाइनर फैक्ट का कंप्लीट हो जाता है।